बार एसोसिएशन के, उनकी आज बैठक थी। उनकी समस्याओं को जानने के लिए और उसका समाधान करने के लिए, जो देश के अर्थव्यवस्था में बैंकों का सहयोग है उसके लिए, हमारी जो वेतन वृद्धि लंबित है उसके लिए, हमारा जो 5 डे का बैंकिंग नहीं हो किया सरकार ने, उन सब चीज़ों के लिए हम लोगों ने आज बैठक की और चर्चा की और आगे रूपरेखा तैयार किया कैसे इस काम को करवाने के लिए क्या करना है। इसीलिए वर्तमान की स्थिति को देखते हुए सर क्या लगता है कि बैंक जो है वह अपने कार्य का मतलब जो भी एम्प्लॉय हैं उनके अनुसार से कार्य एकदम स्मूथ चल रहा है या फिर नहीं, बैंकों में एम्प्लॉय की संख्या कम है, नई भर्ती नहीं हो रही है, लोग रिटायर करने की जगह आदमी नहीं लिए जा रहे हैं। भारत सरकार ने बैंकों में रिक्रूटमेंट पर लोग लगा रखा, इसके वजह से जितनी सेवा लोगों को मिलना चाहिए सरकारी बैंकों से वो नहीं मिल पा रहा। मतलब अनुपलब्धता है कर्मचारियों का। हाँ। इसकी वजह से जो लोग किसान का, विद्यार्थी का, गरीब लोगों को जो लोन देना चाहिए जिस तरीके से, वो नहीं हो पा रहा। अच्छा, क्या क्या योजनाएं चलती है जनता के लिए? जैसे जो विद्यार्थी हैं उनके पढ़ने के लिए लोन है, जो किसान हैं वो खेती करने के लिए लोन है, जो व्यापारी हैं उनके व्यापार के लिए लोन है, कोई चाहता है घर बनाना तो घर बनाने के भी लोन है, कोई चाहता है कि नहीं मुझे पर्सनल लोन चाहिए, घर में शादी ब्याह उसके लिए भी लोन है। जो भी नीड आप खोज सकते हैं ना, सबका प्रोडक्ट बैंक के पास है। बस कर्मचारी चाहिए उस प्रोडक्ट को लोगों को बेचने के लिए, वहाँ थोड़ी समस्या है। फिर भी हमारा बैंक ने अच्छा काम किया है इस साल, हमने लोन अच्छे किए हैं और इससे आगे हम और अच्छा करें। सर ये पंजाब नेशनल बैंक का ये मीट है। हाँ। और इसमें जो है जो भी लोग हैं या फिर ये जानना चाहेंगे कि स्कीम कुछ पंजाब नेशनल बैंक देती है क्या? खास स्कीम किस तरह का स्कीम? जैसे अभी फेस्टिवल बोनस चल रहा है इस समय बैंक में, तो इस समय अगर बैंक से लोन लेते हैं तो आपको प्रोसेसिंग फी सब चीज़ माफ़ हो जाता है। तो थोड़ी सुविधा तो हर समय बैंक देते ही रहता है, अब उसको लेने वाले लोग लें, बैंक है स्कीम तो है। एमएसएमई से जुड़े व्यवसायों को किस तरह से सहायता मिलती है? हम एमएसएमई को बेसिकली देते हैं लोन, वर्किंग कैपिटल के लिए देते हैं, टर्म लोन के लिए भी देते हैं, दोनों चीज़ लोन देते हैं। और एमएसएमई लोन में एक सुविधा है कि बिना कोलेटरल के भी देते हैं, क्रेडिट गारंटी फंड से उसको इंश्योर्ड रहता है, तो वो अच्छा उसका फ़ायदा लोगों को उठाना चाहिए एमएसएमई लोन, क्योंकि वो ज़रूरी है व्यापार में। वो व्यापार करेगा 2 आदमी रोज़गार देगा तो रोज़गार भी बढ़ेगा, उससे उसकी कमाई बढ़ेगी, जो काम करते उसकी कमाई बढ़ेगी, देश का जीडीपी बढ़ेगा। तो एमएसएमई लोन का बहुत सहयोग है इस देश के आर्थिक विकास में, वो लोन बैंक को करना चाहिए और लोगों को उस लोन के लिए बैंक के पास जाना चाहिए। सर छोटे व्यवसाय जितने भी व्यवसायी हैं वो सारे चाहते हैं कि 10 लाख तक की रोजगार 10 लाख तक की लोन के अप्रूवल मिलती है एमएसएमई के थ्रू, तो वो नहीं, एमएसएमई में 2 करोड़ भी मिल सकता है बिना कोलेटरल फ्री आपको, अब तो 2 करोड़ कर दिया, कोई दिक्कत। तो वो उसका क्या प्रोसेस होता है, मतलब क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंटेशन में? अब बेसिक डॉक्यूमेंट आजकल तो अगर आप जीएसटी रिटर्न देते हैं तो बड़ा आसान है, जो जीएसटी में आपने सेल शो किया है उसके हिसाब से लिमिट फिक्स कर देता है। अगर जीएसटी आप दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स को हो देने के बावजूद, वेरीफाई होने के बावजूद भी लोन मिलने में कठिनाइयाँ होती है। अगर सब चीज़ देने के बाद भी कठिनाई लोन में होती है तो ब्रांच के ऊपर के अधिकारी लोग हैं, जैसे कि अभी आज आए थे सर्किलेट हैं, जोन मैनेजर हैं, इनके पास लोग अप्रोच करेंगे वो करवा देते हैं। तो कठिनाई तो होती रहता है लाइफ में, कहीं भी सरकारी काम में जाओ वहाँ थोड़ी कठिनाई होती है, तो हम काम करवाते हैं ना, ताकि कोई कर्मचारी आपको परेशान कर रहा है या लोन नहीं कर पा रहा है तो उसके ऊपर के लोग हमको बताइए तो काम हो जाता है। हर लोगों के दिमाग में प्रायोरिटी है, सरकार ने बोल रखा है, बैंक वाले भी समझते हैं कि हमें एमएसएमई लोन करना है। कुछ कर्मचारी नॉलेज के अभाव में नहीं कर पाते हैं, हर कोई नॉलेजेबल नहीं रहता, तो उसको ऊपर के लोग गाइड करने के लिए हैं, फिर हो जाता है। हमारा एक एमसीसी का एक बना हुआ है यहाँ शहर में, इसी काम के लिए बना हुआ है, एमएसएमई लोन करने के लिए बना हुआ है। तो जो लोन लेना चाहते हैं बड़े उसको अप्रोच कर लें, छोटे वाले ब्रांच को कर लें। सर सोशल और ये जो वेलफेयर कमेटी है वो आप बिहार झारखंड में क्या एफर्ट लगा रहे हैं लोगों की हेल्प के लिए? देखिए, बैंकों के थ्रू तो एक तो सोशल काम होता है, इंश्योरेंस का होता है, ठीक है, कम प्रीमियम पर आपका इंश्योरेंस कर दिया जाता है, कुछ दुर्घटना घट गई तो वो पैसा आपको उससे मिल जाता है, तो वो एक काम हो जाता है वेलफेयर का। दूसरा, बैंक तो बेसिकली व्यापार है, तो व्यापार में यही कि ऋण आपको दे सकता है, और जो लोन लेते हैं 15,000 रुपये तक, उनको एक स्कीम है DRI का 4% सालाना ब्याज पर आपको दे सकता है छोटा छोटा काम करने के लिए, तो वो एक सामाजिक काम भी है। हम 4% पर, हम आपको FD देते हैं 7%, 8%, लोन कर रहे हैं 4% पर, साल में 4% लेते हैं DRI में, तो सामाजिक काम भी है। हम चाहते हैं गरीब का काम है।
करते हैं। सर पीएनबी में जैसा कि आपने बताया कि एम्प्लॉयमेंट की कमी है, मतलब एम्प्लॉय की कमी है पीएनबी सारे सरकारी बैंक की प्रॉब्लम सारे। है। अभी तो आप पीएनबी की चर्चा करें, तो पीएनबी में अगर सर एम्प्लॉय की कमी है तो कैसे उस आंकड़ा को या अपने जो भी टारगेट वर्क करते हैं उस चीज़ को अचीव कर पाते हैं? क्या उसका दर रहा है पिछले हम सेशन से लेकर अब तक? कर्मचारी कम होने की वजह से हमें शाम में देर तक बैठना पड़ता है, हमें छुट्टी में काम करना पड़ता है, संडे को भी काम करते हैं, सैटरडे ऑफिस में भी काम करते हैं, और कर्मचारी और बहाल हो इसके लिए मैनेजमेंट से वार्तालाप जारी रखते हैं और आंदोलन भी करते हैं। लेकिन उसमें सरकार बाधा है। हर बैंक का जो बोर्ड होता है ना, उसमें सरकार का नॉमिनी रहता है, वो नॉमिनी बहाली होने नहीं देता है, क्योंकि सरकार ने मना कर रखा है बहाली होने से, इसलिए बहाली में प्रॉब्लम। अगर क्रियाकलाप में जो है कमी आई है या फिर और आपने इजाफा ही किया? नहीं, हमने इजाफा तो किया है, लेकिन हम और इजाफा कर सकते थे। अगर कर्मचारी होता, जैसे कर्मचारी प्राइवेट बैंक में है, उससे हमारे पास होते तो हम और लोगों की सेवा कर सकते थे। वो सर अपने स्पीच के दौरान जो 6 महीने जो पहला क्वार्टर होता है अप्रैल से जून, उससे बिजनेस बढ़ाया था 5,000 करोड़, और इस साल हमने अप्रैल से जून के बिजनेस बढ़ाया 52,000 करोड़। तो कर्मचारी की संख्या हमारी थोड़ी घट गई, लेकिन बिजनेस ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो हम वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर कर्मचारी हमें और होते तो हम और बिजनेस बढ़ा सकते थे। अपना परिचय सर। मेरा नाम कृष्णा कुमार है, मैं इस एसोसिएशन का ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी। बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार है, मेरा नाम मनोज कुमार है। हम जनरल सेक्रेटरी हैं बिहार झारखंड के पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन। सर आज के कार्यक्रम जो हैं इसमें कहीं ना कहीं आपके बैंक में एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉय हैं उनकी भी कमी है, तो किस तरह से क्या क्या संघर्ष आता है जो आप उस संघर्ष को पार करके भी अपने टारगेट को अचीव करते हैं? एम्प्लॉय की कमी होने की वजह से सबसे पहले तो हम लोग को देर रात तक काम करना पड़ जाता है, कभी 8 बजता है, कभी 9 बजता है, और जो बेहतर ग्राहक सेवा हम और बढ़िया देना चाहते हैं उसमें कभी कभी हमें परेशानी आ जाती है, जिसकी वजह से हमें लेट बैठना पड़ता है। अब एक एम्प्लॉय को हर दिन 3 घंटा ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो समझ लीजिए कि वो 2 दिन में उसने एक एम्प्लॉय का काम करेगा। अगर बैंक उसको सही टाइम पे आदमी दे तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। हमें हर एम्प्लॉय, अगर मेरे बिहार में 10,000 एम्प्लॉय हैं, अगर वो रोज़ 2 घंटा एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो हर वीक में कम से कम एक एम्प्लॉय की नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि इसको वो एम्प्लॉय बढ़ाए। और देखिए, जब बंदा है तो धंधा है। बैंकिंग उद्योग में आप ये जब हम आगे बंदा ही नहीं देंगे, जब उनसे हम इंटरेक्शन नहीं करेंगे, उनको आपको क्या चाहिए पूछेंगे नहीं, तो फिर हमसे उनको सर्विस क्या दे पाएंगे। आप सोने की दुकान में जाते हैं, सीजन नहीं भी रहता है, तो वहाँ 12 को 14 को आदमी बैठा रहता है, लाइट जलती रहती है। सीजन नहीं रहता है तभी वो कभी टॉफ़ी नहीं बेचता है। जब सीजन आता है तो उसी से प्रॉफिट चल रहा है। जब से ये दुनिया है तब से गोल्ड का बिजनेस चल रहा है। बैंकिंग उद्योग को भी सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि यहाँ पे अधिक से अधिक एम्प्लॉय दें, और एम्प्लॉय देने, आज भी एम्प्लॉयमेंट देने में सबसे आगे बैंकिंग उद्योग है। आपको ये पता होगा कि सबसे ईमानदार आज भी बैंकिंग उद्योग है। आप किस पैसे की दुनिया में कहीं जाएंगे, 4 आना आपका माल लेगा। हमारे यहाँ आज भी जो है सो हर चीज़ 100 के बदले 100 मिलता है। ये हमारा बैंकिंग का आज भी हम ईमानदारी में 1 नंबर पर हैं। को और सरकारी संस्थाओं की क्या हालत है बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। दूसरा, नौकरियां घटने का नुकसान किसको सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा नुकसान है SC ST का, जिनका रिजर्वेशन ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। सबसे ज़्यादा नुकसान है लोअर मिडिल क्लास के, जिनके बच्चे जो है सो इसमें नौकरी में जाते थे। नुकसान सुन लीजिए कैसा कैसा नुकसान है। पहले हमारा यहाँ एक सफाई कर्मचारी आता था तो धीरे धीरे उसकी सैलरी शुरू होती थी 1,000-1,500 से, धीरे धीरे 15,000 20,000 तक पहुँच गया। अगर बढ़िया मेहनती रहा, प्रमोशन करके वो मैनेजर ही बन गया। लेकिन एक एग्जाम्पल मुझे दे दीजिए कैपिटलिस्ट के दुनिया के लोगों के यहाँ से, कि सफाई कर्मचारी की तनख्वाह आज से 10 साल पहले कितनी थी? LPG जब शुरू हुआ था, लिबराइजेशन प्रोडक्शन ग्लोबलाइजेशन जब शुरू हुआ था, उस वक्त क्या थी उसकी तनख्वाह, और आज उसकी तनख्वाह क्या है? आज भी बैंकिंग इंडस्ट्री में हमारी सैलरी, मैं जब 91 में ज्वाइन किया था, मेरी सैलरी 1,800 रुपये थी। ईश्वर की दया से आज 1,50,000 के आसपास। तो ये जब ये नहीं मिलेगा, लोअर मिडिल क्लास को नहीं मिलेगा। CEO को मिलता है,
हजारों करोड़ का उनका अपना पैकेज चलता रहता है पूरा इंडिया में, दुनिया में। लेकिन जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं उनकी नौकरियां जा रही हैं, छोटे छोटे जो लोग हैं उनकी नौकरियां जा रही। क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट को सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। ये प्रॉब्लम है। हम सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ अधिक से अधिक संख्या में नौकरी दे लोगों को, काम दे लोगों को, तभी जाके जब पैसा नीचे नहीं आएगा ना तो ये डेवलपमेंट धीरे धीरे रुक जाएगा। जैसे जमींदारी प्रथा में क्या हो रही थी, एक राजा था, एक जमींदार होते थे और सब मजदूर होता था। ये कैपिटलिस्ट धीरे धीरे उसी ओर जा रहे हैं। 10, 12, 14 घराना है आज के तारीख में और सबके पैसे, सब पैसे उसके हैं। सीमेंट भी वही बनाता है, नमक भी बनाता है, कपड़ा भी बनाता है, पेट्रोल भी वही बेचता है, गैस भी वही बेचता है, मकान भी वही बनाता है, फर्नीचर भी वही बनाता है। आपके पास क्या रहता है? आपके बिहार में आज इंडस्ट्री में पता है क्या मिलता है आपको? कमीशन का पैसा बचता है आपके लिए। कितना कमीशन? मान लीजिए एक सीमेंट उद्योग में सीमेंट की बोरी बिकी, 1 रुपया में, एक बोरी में जो 20 रुपया बचा होगा वही 20 रुपया बचेगा, 50 जितना 200 रुपया होगा सर फिर उनके पास चला जाएगा। ये चीज़ समझना हमें ज़रूरी है। जॉब क्रिएट किया जाए तभी हमारा डेवलपमेंट होगा, तभी बिहार का डेवलपमेंट होगा। और हम यही चाहते हैं कि बिहार का डेवलपमेंट के लिए आज सबसे ज़्यादा नौकरी ज़रूरत हमें क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं है। और बच्चे भाग भाग के पूरे बाहर जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और क्या हो रहा है? लौट नहीं रहे। वो आपके जीडीपी में मदद नहीं कर पा रहे हैं। ये आपका नुकसान है। जो बच्चे जॉब कर रहे हैं कहाँ चले गए? पुणे चले गए, बम्बई चले गए। तो वहाँ आपका जैसे आपको क्या मिला? बिहार को क्या मिला? एजुकेशन में क्या हो रहा है? एजुकेशन हम दे रहे हैं, पढ़ कहाँ लोग रहा है? बाहर पढ़ रहा है। आपको क्या फायदा मिला? बच्चा पढ़ के भी उधर रह गया। तो सारा का सारा नुकसान बिहार को हो रहा है। और हम चाहते हैं कि सरकार, बिहार सरकार भी सोचे, हमारा भारत सरकार भी सोचे और बैंक में अधिक से अधिक एम्प्लॉय को बढ़ाए। धन्यवाद। थैंक यू। मनोज कुमार, जनरल सेक्रेटरी ऑफिसर एसोसिएशन बिहार झारखंड।